नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। विश्व गुरु विश्व गौरव से सम्मानित कालजयी धर्मशास्त्र यथार्थ गीता के प्रणेता, समय के तत्वद्रष्टा, महापुरुष, अनंत विभूषित करुणा निधान परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज आजकल श्री परमहंस आश्रम बरचर में पधारे हैं। उनके शिष्य राजीव महाराज जी द्वारा नागपंचमी के पावन पर्व के आध्यात्मिक स्वरूप की व्याख्या की गई। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने नागपंचमी के विषय में। दोस्तों नमस्कार, मैं बांकीलाल निषाद पड़ाव मीडिया नेशनल में आपका स्वागत है। आज यहाँ श्री परमहंस आश्रम बरचर सीधी जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर हम एकदम बिल्कुल आश्रम और झील के बीच जो बंधा है, यही बंधा झील और आश्रम को अलग करता है। इधर झील है और इधर जो है देखिए आश्रम की बाउंड्री है, करीब 14 फीट ऊंची बाउंड्री है और यहाँ पर भालू वगैरह रहते हैं। और ये देखिए एक चीज़ दिखाते हैं दोस्त, ये है काला भालू है। ये जो काली वाली पहाड़ी दिख रही है आपको, ये बिल्कुल भालुओं का स्थान है, भालुओं का घर कहा जाता है। और लोग बड़े ही सावधानी से यहाँ दर्शन पर्शन करते हैं। और हालांकि कहीं कोई जानमाल का खतरा भी भालुओं द्वारा नहीं हुआ है। ये बड़े ही सौभाग्य की बात है, यहाँ पूज्य गुरुदेव भगवान का एक आश्रम बना हुआ है, जिसके माध्यम से पूरे वार्ड में, पूरे मध्य प्रदेश में, उसके इर्द गिर्द जो ज़िले हैं, जो स्टेट हैं, यहाँ से यथार्थ गीता के संदेशों को पूज्य गुरुदेव भगवान द्वारा फैलाया जाता है। उनके भक्तों, उनके संत महात्माओं द्वारा प्रसारित किया जाता है। आज नाग पंचमी का दिन है, बड़ा ही सौभाग्य की बात है। गुरुदेव भगवान आज तीसरा दिन है यहाँ आध्यात्मिक प्रवास पे हैं और ये देखा जा रहा है यहाँ पे हजारों की संख्या में आज भक्तगण आए हैं। विशाल भंडारे का आयोजन हुआ है और पूज्य गुरुदेव भगवान ने कैसे साधना जागृति हो हृदय से, सद्गुरु का कैसे ध्यान किया जाए, कैसे ओम का जप किया जाए, ये उन्होंने पूज्य गुरुदेव भगवान ने बड़े ही अच्छे ढंग से, बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने भक्तों को बताया। और भक्तों ने बड़े ही उसको प्रेम पूर्वक उन्होंने सुना और उस पर अमल करने के लिए उन्होंने संकल्पित हुए। और पूज्य गुरुदेव भगवान का उन्होंने पूजा विधि विधान से प्रणाम दंड किया और प्रसाद ग्रहण किया। और नागपंचमी का उन्होंने जो अर्थ बड़ा ही व्यापक उन्होंने बताया है, बड़ा ही आध्यात्मिक उसका गूढ़। पहले तो हम लोग जानते थे कि एक नागपंचमी त्यौहार जो सावन में आता है, नागों के नाम से ये त्यौहार पड़ा है, नागों की पूजा होती है। लेकिन ऐसी बात तो बाहर है ही, लेकिन इसका आध्यात्मिक स्वरूप गुरु जी ने बताया है, स्वामी जी ने बताया है। उन्होंने बताया है कि श्वास ही नाग है। श्वास के माध्यम से ही ओम का जप किया जाता है। जब श्वास ऊपर आए तब ओम, नीचे आए तब ओम। सांप जो है आध्यात्मिक जगत में संशय का प्रतीक है। तो संशय ओम जपते जपते तो श्वास जो सर पे जो संशय का प्रतीक है, वो जो है उसका शमन हो जाता है। और परमात्मा सद्गुरु का ध्यान करते करते जो सांस के माध्यम से ओम का जप किया जाता है, तो हृदय में जो साधक के हृदय में जो संकल्प उठते हैं, जो संशय उठते हैं, उसका शमन हो जाता है और केवल एक ही संकल्प रह जाता है, एकमात्र परमात्मा, वही शेष बचता है। वही अवस्था शंका हरिषा शंकरा, शंकाओं से जो उपराम होने की अवस्था, वो शिव की अवस्था है। वो वही जो है नागपंचमी के आज जो दिन है, उसका जो सांस के माध्यम से जो भजन होता है, उसका जब हमें सारे शंकाओं से हम उपराम हो जाते हैं, जब हमारी शंका हरिषा शंकरा की अवस्था आ जाती है, शंकर अवस्था आ जाती है, वही सद्गुरु, शंकर ही सद्गुरु है, तो वो अवस्था सद्गुरु की होती है। तो उसका संशय रूपी सर्प उसके गले का हार बन जाता है, वो आभूषण बन जाता है। जो संशय उसको बाह्य वृत्तियों में बहिर्मुखी विषयोन्मुखी हो जाती थी, ईष्टोन्मुखी होने के बाद वही जो पॉइजन था, जो नेगेटिव थी एनर्जी, वो सीधे पॉजिटिव में तब्दील हो जाती है। और इसी के साथ पूज्य गुरुदेव भगवान का भी हम प्रवचन सुनाएंगे, दिखाएंगे उन्होंने क्या उन्होंने कहा कुछ नागपंचमी के बारे में। और उनके एक शिष्य पूज्य राजीव महाराज जी जो चंवर चलाते हैं, जो पढ़ते हैं, उन्होंने भी नागपंचमी पर 4.5 मिनट का लगभग व्याख्यान उन्होंने दिया है। तो उसका हम आपको दिखा रहे हैं कैसे क्या उन्होंने कहा है इसके बारे में, नागपंचमी के गूढ़तम रहस्यों का
उसका क्या भावार्थ है, आध्यात्मिक क्या स्वरूप है, उसके बारे में उन्होंने विस्तार से सुना। आइए देखते हैं, आइए सुनते हैं पूज्य श्री स्वामी अर्घनानंद जी महाराज के करीबी शिष्यों में एक राजीव महाराज जी का यह नागपंचमी पर विचार। महाराज जी, आज नागपंचमी है, नागपंचमी का आध्यात्मिक स्वरूप की थोड़ा व्याख्या करें महाराज जी शॉर्टकट में। जी। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जैसा कि हमारे पूज्य श्री गुरुदेव भगवान बताया करते हैं कि हिंदुओं में हर एक त्योहार के पीछे कोई न कोई कारण होता है, उसी प्रकार से ये नाग पंचमी भी है। वैसे तो आध्यात्मिक स्वरूप इसका कुछ दूसरा ही है, लेकिन मोटे तौर पर जो गुरु महाराज जी ने बताया कि बारिश के समय में पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी, इतनी रोडें नहीं थी, इससे तमाम प्रकार के जीव जंतु निकला करते थे, जिससे तमाम प्रकार के खतरे भी हो जाते थे, विषदंश की घटनाएं घटित हो जाती थी और लोगों की मौत भी हो जाती थी। तो हमारे जो ऋषि मनीषी थे, उन्होंने इसको त्यौहार से जोड़ते हुए प्रचलन में लाया और धर्म से भी इसको जोड़ा, क्योंकि त्यौहार के प्रति लोग बहुत सजग रहते हैं और त्यौहार मनाने के उपलक्ष्य में जो है वो लोग इस बात का ध्यान देते हैं कि ये नागपंचमी जो है, इसके माध्यम से हम सजग रहेंगे। कोई जीव जंतु यदि निकलता है तो उन खतरों से अवगत रहेंगे। सावन मास में, सावन और भादव ये बारिश के महीने थे, तो जब जीव जंतुओं के बिल में पानी चला जाता था तो वो सब बाहर आते थे, तो उससे सतर्क होने के लिए महापुरुषों ने इसे जोड़ दिया। तो एक तो ये कारण है। और बाकी जैसा नाग पंचमी है, इसका आध्यात्मिक स्वरूप, वैसे गुरु महाराज के अनुसार जो है, कहीं कहीं संशय सर्प ग्रसई मुहिताता, सांप को ही जो है क्या कहते हैं, संशय का प्रतीक बताया मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने, कि जब मन में विषयों के द्वारा प्रेरित तमाम प्रकार के संकल्प उत्पन्न होकर के ग्रसित कर लेते हैं तो साधक की साधना अवरुद्ध हो जाती है। तो ये प्रकार का ये भी सर्प है। और शास्त्रों में वासुकी नाग का भी स्वरूप बताया गया है, और जिसको वहाँ पर संशय न बता करके श्वास को ही वासुकी कहा जाता है, जिसके अंतराल में परमात्मा निवास करते हैं। उसी की नेति बना करके हमारे जो पौराणिक जो देवी देवता और असुर थे, उन्होंने मंदराचल में उसको लपेट करके सागर का मंथन किया। तो वास्तव में जब हम श्वास के माध्यम से भजन चिंतन करेंगे, भगवान के नाम का जप करेंगे, मन ही मंदराचल है, उस मन के द्वारा जब हम मंथन करेंगे तो यह संसार रूपी सागर है। इसी संसार से 14 रत्न निकले, श्री मणि रंभा वारुणी यमी शंख गजराज। इस प्रकार के 14 रत्न निकले, जिसमें से कुछ माइक यानी माया की तरफ भी ले जाने वाले हैं और कुछ भगवान की तरफ ले जाने वाले हैं। तो जो माइक विकारों की तरफ ले जाने वाले हैं, उनको तो असुरों ने ग्रहण किया, और जो भगवान की तरफ ले जाने वाले थे, जिसमें जैसे कामधेनु हो गई, मणि हो गई, पारिजात तो कल्प वृक्ष हो गया, चंद्रमा हो गया, इन सबको देवताओं ने ग्रहण किया। तो इस तरह से श्वास के माध्यम से हम भजन चिंतन करके उस परम तत्व, जिसको आत्म तत्व कहा गया गीता में, उसकी उपलब्धि कर सकते हैं। और एक तरफ संशय रूपी सर्प भी है। जब संशयों से हमारा मन ग्रसित हो जाता है तो यह इष्टोन्मुखी न हो करके बल्कि विषयोन्मुखी हो जाता है और तमाम प्रकार के कुतर्क फेंकता रहता है, और जो तमाम प्रकार की योनियों का कारण बनता है। यह इसका एक आध्यात्मिक स्वरूप है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।